वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पूछा आज दिन कौन सा है, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। हुजूर ने तवक्कुफ फरमाया तो लोगों ने समझा शायद आज के दिन का नाम हुजूर तब्दील कर देंगे, तो फरमाया कि आज कुर्बानी का दिन नहीं है, कहा हुजूर कुर्बानी का दिन है। फिर इरशाद फरमाया महीना कौन सा है, फिर कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। तो फिर तवक्कुफ किया तो सहाबा कहते हमें गुमान हुआ कि शायद महीने का नाम हुजूर बदल दें, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ये जुल्हज्जा का महीना नहीं है, कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल जुल्हज्जा का महीना। फिर फरमाया ये शहर कौन सा है, तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो कहा कुछ देर तवक्कुफ किया, सहाबा ने गुमान किया कि कहीं शहर का नाम तो नहीं बदलने वाला है। फरमाया कि क्या ये मक्का नहीं है, कहा हुजूर ये बिल्कुल मक्कतुल मुकर्रमा है। तो क्या फरमाया जैसे आज का दिन हुर्मत वाला है, महीना हुर्मत वाला है, शहर हुर्मत वाला है, मोमिन मुसलमान की इज्जत जान माल को ऐसी ही हुर्मत अता की जाती है। आप बताएं, तो ये जो हदीस में मुख्तलिफ अक़वाल लिखे गए, कौल ये भी है सुबह को मोमिन होगा शाम को काफिर होगा। क्या मतलब, सुबह को ये समझेगा कि मोमिन की इज्जत मुझ पे हराम है, और शाम होते होते किसी छोटी मोटी बात पर भी उसकी इज्जत को अपने लिए हलाल जानेगा। और जिसको अल्लाह रसूल ने नस्से कतई से हराम किया है उसको हलाल जानने वाला काफिर हो जाता। एक कौल उसमें यह है। आप मुझे बताएं कितनों की पगड़ियां उछालते हो, कितनों की गीबतें करते हो, सर के ऊपर भी नहीं जा रहे सजदे ना दुआएं, फिर कहते हो कि दुआ कबूल नहीं होती, दिल में कीना कैसे हो, मोहब्बत करो। हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया कि कांटों के मुकाबले में अगर कांटे बिछाओगे पूरी दुनिया कांटे से भर जाए। लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, ना करें आप करें ना, क्योंकि हुक्म आपको है, हमें है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब भी मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। फतह मोहब्बत की होती है। मोहब्बत के सफीर बनो। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करते उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं तसव्वुफ पूरा के पूरा खिदमते खल्क का नाम है। अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, अल्लाह तक पहुंचाओ। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते जमीन पर जितने जर्रात हैं अल्लाह तक पहुंचने के उतने रास्ते हैं। सबसे करीब का रास्ता जो अल्लाह तक ले जाता है वो अल्लाह के बंदों की मोहब्बत और खिदमत लेकर के जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास आया, कहने लगा हुजूर मुझे जरूरत है आपकी मदद की। आपने मदद भी की और मदद के साथ उसको एक जोड़ा भी दिया, कपड़ा भी दिया। तो उसने कपड़ा लिया, कहा हुजूर आप मुझे मदद भी कर रहे हैं, कपड़ा भी पहना रहे। फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है जो किसी मुसलमान को कपड़ा पहना देगा जब तक वो कपड़ा उसके पास मौजूद रहेगा वो मुसलमान अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। लोग हिफाजत के लिए तावीज लेते, हुजूर ने कितना आसान रास्ता बताया, लोगों को कपड़े पहनाते रहो, अल्लाह की हिफाजत में रहो, अल्लाह के किले में महफूज रहो। कहां है हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला। एक शख्स आपके पास आया और आने के बाद कहने लगा हजरत मुझ पे 700 दिरहम कर्ज है, 700 का कर्जा है। आज हम सूद के खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, बिल्कुल हक है, लेकिन सूद बढ़ कैसे रहा है? जब से मालदारों ने कर्जा देना बंद कर दिया है सूद बढ़ने लगा। अगर कर्जे की सुन्नत जिंदा कर दी जाए, देने वाले दे और लेने वाले वापस करने का मिजाज बनाए, यहां तो लोग भी हड़प करने का मिजाज बना। हदीस पाक का मफहूम है सदका देने से अफजल कर्जा देना है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास एक शख्स है, कहा हुजूर 700 दिरहम का कर्ज है। आपने अपने मैनेजर को एक रुक्का लिखा, फरमाया इसको 7000 दिरहम दे दो। अब चूंकि ऐसा होता है ना चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है, प्यालियां गर्म होती, तो मैनेजर ने कह दिया हजरत 700 की जरूरत है, आप 7000 दे रहे हैं।
आपने वापस फिर लिखा इसको 14,000 दे, इसको 14,000 दे। तो जैसे ही अब सुना, सोचा कि पहले तो एतराज किया था 7,000 पर, तो हाल ये हो गया कि हजरत ने डायरेक्ट 14 कर दिया। तो अब अगर मैं कोई एतराज करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हजरत कुछ और बढ़ाते हैं। तो ऐसी हालत में उसने जैसे ही देखा कि हजरत फरमा रहे कि 14,000 दे, उसने 14,000 दे दिया। और जब 14,000 दिया तो बाद में हजरत से पूछने लगा, हजरत ये बताइए कि आपने उसको जरूरत थी 7,000 की, 700 दिरहम की, और आपने उसको सीधा 7,000 दे दिया। फिर मैंने अर्ज किया तो आपने कहा कि इसको 14,000 दे दे, तो आपने 14 करवा दिया हुजूर, उसकी वजह क्या है? तो उस वक्त हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या प्यारी बात इरशाद फरमाते, अल्लाह के बंदे, दरअसल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू अपने किसी मुसलमान भाई को ऐसी खुशी दे, ऐसी खुशी जो उसको अचानक खुश कर दे, अचानक खुश कर दे, तो उससे क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मुसलमान को अचानक में खुश कर देते हो, अल्लाह तुम्हें उसी वक्त बख्शिश का परवाना अता कर देता है, तुम्हें बख्श देता है। तो कहा फिर 7 पर जब मैंने एतराज किया तो आपने 14 क्यों लिख दिया? तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, दरअसल 7 पर जब तूने एतराज किया तो 7,000 उसको पता चल गए थे। अब दोबारा अचानक खुशी देने का मतलब यह था कि इससे बढ़ के ऐलान किया जाए, तभी तो उसको अचानक खुशी होगी। तो कहा इसलिए मैंने 14 लिख दिया ताकि हुजूर की उम्मती को अचानक खुश कर दूं, और अचानक इधर खुश करूंगा कौन रसूल की बुनियाद पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। पूछा ये बताओ मैनेजर साहब, 14,000 में अगर अल्लाह की बख्शिश मिल रही है, सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? अचानक दिल खुश करना, इसका मतलब लोगों के साथ ऐसा करो, अचानक उसका दिल खुश कर। बास सूफिया तो ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी की मैयत की खबर नहीं दी, किसी को कि भाई कहीं इसका दिल दुखी ना हो जाए, यानी वो लोगों को खुश करने वाले थे। आइए एक हदीस पाक और सुन लेते हैं, उसका मफहूम और बात मुकम्मल करते हैं। हजरत सैयदना अबू इदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दिमश्क की जामा मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत जवान है और उसके दांत बहुत चमकदार हैं, बड़े खूबसूरत से उसके दांत भी हैं। तो जब मैंने देखा कि ये इतना खूबसूरत जवान है, और फिर उसका हाल ये था कि जब भी किसी मामले के अंदर लोग अलग अलग राय का शिकार हो जाते तो सब उस जवान की तरफ रुजू करते और वो सबका मसला हल कर देता। तो मैंने किसी से पूछा ये जवान कौन है, इसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है ये जवान। तो किसी ने कहा ये सहाबी रसूल हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल है, बहुत खूबसूरत थे, हालांकि छोटी उम्र ही में उनका विसाल हो गया, बहुत ज्यादा नहीं उनकी उम्र रही, मुख्तसर सी उम्र में उन्होंने पर्दा फरमाया। तो हजरत मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला के बारे में जब मैंने सुना कि ये सहाबी रसूल हजरत मुआज है, तो हजरत इदरीस अबू इदरीस कहते हैं मैं दूसरी सुबह को जल्दी मस्जिद में पहुंच गया। तो मैंने क्या देखा कि वो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद हैं, और ऐसे में वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं इंतजार करने लगा, जैसे ही उन्होंने नमाज का सलाम फेरा मैंने उनसे कहा ए मुआज, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं, करके देख लो ना उसका सिला क्या है, जरा आप समझें। बहुत नफरतें कर चुके हो, नफरतों के सौदागर मत बनो, अमन और मोहब्बत के सफीर बनो, लोगों को तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले बनो।
लोगों को बिखेरने वाले नहीं, समेटने वाले बनो। इसलिए कि अहले हक की निशानी जोड़ना है। आपने वो सुना होगा, हालांकि इस मिंबर की शान नहीं कि लतीफा कहा जाए, लेकिन एक मर्तबा फिरौन के पास शैतान आया और उसने कहा कि तू खुदा बन बैठा, तू खुदा बन बैठा। तो फिरौन ने कहा हाँ बन गए। तो कहा कि आपको क्या शक है? तो कहा मैं तो तुझे नहीं मानता, मानूंगा उसी शर्त पर, ये दरख्त तो जो नजर आ रहा है इसका फल तोड़ के बता। उसने सोचा इतना आसान, वो भी शैतान जैसा मुझे मान जाएगा। तो उसने फौरन दरख्त का फल तोड़ दिया। तो शैतान से कहा अब मान लिया ना खुदा का? नहीं, अभी तो एक जुमला और बाकी है। तो कहा क्या? कहा इसको जोड़ के बता। कहा वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि अहले बातिल जोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए देख लो 1857 के बाद मुसलसल उम्मत टूट रही है, इसलिए कि बातिल फिरकों का ज़हूर ही हिंदुस्तान में 1857 के बाद हुआ। वरना जब तक के अहले हक रहे ये उम्मत हर महाज पर मुत्तहिद रही। अहले हक का, और लोग कहते हैं, इमाम अहमद रजा को गाली देते हैं कि वो तो तकफीरी फिरके का सरगना है। मैं कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े अजीम दाइए इत्तेहाद को दुनिया इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं। इसलिए कि हक और इत्तेहाद दोनों लाजिम और मलजूम है। हुजूर जोड़ने आए थे, गरीब नवाज ने जोड़ा, गौसे पाक ने जोड़ा, बंदा नवाज के सुदराफ ने जोड़ा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जोड़ा, शाह बरकतुल्लाह ने जोड़ा। यहां तो जोड़ना ही जोड़ना है। बल्कि हमारे यहां तो मिजाज क्या है, मैं वो हदीस पढ़ रहा हूं, लेकिन एक बात आ गई तो सुन ले। एक बुजुर्ग है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, चिराग दहली नसीरुद्दीन हजरत महबूब इलाही के जानशीन और खलीफा हैं, और बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। उनका एक मुरीद था लोहार, उनका एक मुरीद था लोहार। मुरीद लोगों की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ पीर को तोहफा देते हैं। तो लोहार था, तो आजकल लोग, बल्कि लोगों का मिजाज है कि घर की बनी हुई चीज लोगों तोहफे में ज्यादा देना पसंद करते। तो लोहार मुरीद ने कैंची लाई, और कैंची ला करके हजरत से उसके हुजूर कैंची कबूल करें। फरमाया बाबा ये क्या है? तो कहा हुजूर मैं लोहार हूं, मैं लोहे का काम करता हूं, तो आपके लिए कैंची बनाई। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली ने कहा तू लोहार है तो क्या कैंची सिर्फ बनाता है, तू सुई नहीं बनाता? तो हुजूर वो भी बनाता हूं। फरमाया हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो, सुई, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है, सुई धागा दो को एक कर देता है। ये है अहले हक की फिक्र, ये है। हम लोग दो कर रहे हैं, भाई भाई में जुदाई, मियां बीवी में जुदाई, इसमें जुदाई। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, मोहब्बत 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 मोहब्बत। क्या अबू इदरीस कहते हैं मैंने मुआज बिन जबल से कहा आपके लिए, आपसे मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए। जैसे ही अबू इदरीस की जबान से हजरत मुआज ने सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। क्योंकि जानते थे ना कि ये आसान डगर नहीं है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, ये आसान नहीं है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। लोग कह लेते हैं लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत कर नहीं पाते। लेकिन हजरत अबू इदरीस से मुआज बिन जबल बार बार पूछ रहे, 3 बार तकरार की, क्या कहा क्या कहा क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत अबू इदरीस कहते हैं मेरी चादर का किनारा खींचकर मुझे अपने करीब किया, कहा अगर अल्लाह के लिए तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर सुन ले, मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के पास अल्लाह के लिए बैठते हैं, एक दूसरे से अल्लाह के लिए मुलाकात करते हैं, एक दूसरे पर अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं। आका इरशाद फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया उनसे मोहब्बत करना मुझ पर वाजिब है कि मैं उनको अपना महबूब बना लिया करता।
अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से फरमाया, अपने करम से कि मुझ पे वाजिब है कि मैं उनको महबूब बना लूं। किसको? जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए मिले, एक दूसरे पे माल खर्च करे, अल्लाह के लिए मुलाकात करे। आइए अब अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जाते हुए आए हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत। अब दोस्ती अल्लाह के लिए हो, बस जाते जाते दो बातें और बात खत्म। देखिए अत-तरगीब व तरहीब में सरकार मौलाए कायनात से मुसलमानों के कुछ हुकूक बयान किए गए, उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं कोई तफसीरे के बगैर। मौलाए कायनात बयान करते हैं कि एक मोमिन के हुकूक दूसरे मुसलमान मोमिन पे कितने। नंबर 1, जब मुसलमान गलती करे दूसरा मुसलमान माफ करे। हाय हाय, जी चाहता है तशरीह करें लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन इतना एक जुमले में सुन ले। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, अगर अपना मुसलमान गलती करे तो कितनी बार माफ करे? कहा एक दिन में 100 बार। एक दिन में 100 बार। कहा हुजूर 100 बार हम माफ करें तो अल्लाह कितना करता है? कहा उसके यहां तादाद नहीं है, तुम जब जब गलती करते हो तब तब माफ करते, और तुम किसी मुसलमान को माफ करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।